guys, hi everyone. So welcome back to the sessions of NCERT, the most important highlights. और आज का हमारा टॉपिक है excretory products and their elimination. सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है. So आज बेटा एक ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही छोटा चैप्टर है, जैसे आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस था, लेकिन इस छोटे से चैप्टर में से क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी पूछे जाते हैं. सो अगर आपने बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक पढ़ा होगा तभी आप इसके आंसर जो है वो दे पाओगे. ठीक है, छोटा चैप्टर है लेकिन आपने आराम से इत्मीनान से बैठ के पढ़ना है. इसमें कौन कौन से हाईलाइटेड जो पोर्शंस हैं जिसमें से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले यार मैं बिल्कुल साइड में चलूंगी. आपने रास सिस्टम के बारे में तो सुना होगा और ANF के बारे में. हाँ, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर एंड रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम. इस पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. आपको आपके रास सिस्टम में आपका JG एपरेटस है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, उसके बारे में पता होना चाहिए. ये सबसे पहली चीज है. लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले आपको यहां से होके निकलना पड़ेगा अगर आप ये चैप्टर पहली बार पढ़ोगे तो. मैं मान के चलिए आप पहली बार पढ़ोगे. ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई थिंक एनिमल किंगडम में हमने इंक्लूड नहीं किया इसको, बट कोई बात नहीं, बिकॉज ये चैप्टर में, इसी चैप्टर में इसके सारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बात की गई है. जितने भी आपके पॉरीफेरा से लेके आपके मैमिलिया तक जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें भी ऑर्गन सिस्टम डेवलप होने लग गया, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लैटीहेल्मिन्थस, आई थिंक फ्लेम सेल्स जब वहां डेवलप हुए थे, एंड तक आपको सबके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए. ये भी पता होना चाहिए कि किसमें है और किसमें नहीं है. ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको. दूसरी चीज, स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनी. तो किडनी के बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर में जाने की जरूरत नहीं है आपको. जैसे आपको पता होना चाहिए कि रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला क्या है, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी किसको कहते हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में जब तुम आओगे तो ऐसे में बहुत कुछ है पढ़ने को, तुम 10वीं क्लास में पढ़े हो. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्लोमेरुलस है ना यार, और ये कौन से पोर्शन में जाता है, कॉर्टेक्स में जाता है किडनी के या मेडुला में जाता है. लूप ऑफ हेनले जो है वो मेडुला में जाता है या कॉर्टेक्स में जाता है. तो ये पार्ट आपको जरूर पता होनी चाहिए. ये दो पार्ट जो है वो इंटर रिलेटेड हैं और इस पे काफी क्वेश्चंस जो हैं वो आ चुके हैं. तीसरा आप सबसे फिर जाते हो यार स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स पे. आपको पता है जिसमें कि PCT DCT के बारे में बताया गया है, और उसमें आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन के बारे में इसलिए अलग से नहीं लिखा है क्योंकि उसमें से ये टॉपिक्स काफी ज्यादा इजी हैं. आपको ये देखना कि क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या नहीं एब्जॉर्ब हो रहा, एंड सो ऑन. तो PCT DCT LOH का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसके फंक्शंस क्या हैं, क्या क्या रीएब्जॉर्ब होता है, लूप ऑफ हेनले में क्या रीएब्जॉर्ब होता है, लाइक दैट. तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए. एंड लास्ट पता क्या होता है, मैं बताऊं पता होता क्या है. आप एक टॉपिक पढ़ रहे होते हो, आप एंड में इतना एग्जॉस्ट हो जाता है ना, अरे यार डिसऑर्डर ही तो है, छोड़ना यार, पढ़ लेंगे बाद में. एंड में आगे आते 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 और नीट का एग्जाम आ जाता है और पता लगता है अरे ये तो पता ही नहीं, ग्लाइकोज यूरिया क्या होता है यार, क्या होता है, क्या होता है, कीटोन यूरिया क्या होता है यार, कीटो यूरिया क्या है, कौन से डिजीज को इंडिकेट करता है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है सारी फिजियोलॉजी के. ठीक है, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. द रास सिस्टम एंड ANF द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि आपको बेटा पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं. साइड हट जाती हूँ. एंड ये रहा आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन. इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, आपके टेलीग्राम ग्रुप पे. वीडियो को लाइक कर दो और मिलते हैं अगले सेशन में. कौन सा चैप्टर है, लोकोमोशन. ठीक है, बाय बाय.